बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, खुशी से झूम उठेंगे तेजस्वी यादव। जी हां, केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य किसी भी हाल में मान्यता प्राप्त दल बनना है। इसके लिए आवश्यक है कि पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल हो और कुल मतों का ये 6% वोट मिले। मांझी का कहना था कि व्यवहारिक तौर पर यह तभी संभव है जब उन्हें एनडीए गठबंधन में 15 सीटें दी जाए, क्योंकि सभी सीटों पर जीत संभव नहीं होती। जीतन राम मांझी ने साफ चेतावनी भी दी कि अगर उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अकेले ही मैदान में उतरेगी और 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने दावा किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनके 10 से 15 हजार वोटर मौजूद हैं और इस आधार पर वे चुनाव में अकेले भी 6% वोट हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को बने 10 साल हो चुके हैं और अब तक निलंबित पार्टी बने रहना उनके लिए अपमानजनक है। इसलिए इस बार का चुनाव उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। एनडीए में अपनी ताकत का दावा करते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी बिना पैसे खर्च किए भीड़ जुटा लेती है, जबकि दूसरी पार्टियां पैसे के दम पर भीड़ बुलाती है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए के नेता भी जानते हैं कि सीट बंटवारे में ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी वास्तव में जिताऊ है। मांझी ने विश्वास जताया कि उन्हें पर्याप्त सीटें मिलेंगी और 2025 में उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। वहीं पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तंज का जवाब देते हुए मांझी ने कहा कि राहुल गांधी दोगली बात करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी। मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर 8,000 करोड़ का पैकेज दिया और खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ान न भर पाने की स्थिति में सड़क मार्ग से लोगों तक पहुंचे। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर देते हुए कहा कि विपक्ष बिना आधार की बातें करता है और प्रलाप करता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा बीजेपी पर उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों को धमकाने के आरोप पर मांझी ने कहा कि लोकतंत्र में धमकाना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जितने वोट मिलने चाहिए थे उससे 40 वोट अधिक मिले। इसका अर्थ है कि विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने भी विवेक से काम लेते हुए बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। अब जाहिर तौर पर मांझी यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें कह रहे हैं उन्हें कम से कम 15 सीटें मिलनी चाहिए। ये चिराग पासवान के उस दावे की बात सामने आया है जब चिराग ने दावा किया था और ये मांग उठाई थी कि कहीं न कहीं हमें इस बार ज्यादा सीटें चाहिए एनडीए अलायंस के द्वारा। अब जाहिर तौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि मांझी कहीं न कहीं इस चिराग की मांग को काउंटर करने के लिए ये 15 सीटों की मांग उठाकर लाए हैं। लेकिन मांझी को लेकर एनडीए अलायंस क्या सोचती है और एनडीए अलायंस की प्लानिंग क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।